डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे हैं। मुझे अभी एक और बार अभी आवाज़ आया बाहर रहोगे तुम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, तो जो मोर देन टू वेरिएबल क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और दोनों के दोनों तीन क्वेश्चन ही है। खैर तो आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। सो अगर आप देखोगे आप x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो इधर u इंटू वी का रूल लगेगा। ये माइनस है तो सेपरेट डेरिवेटिव निकलेगा ना, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इधर पे u इंटू लगेगा। बट यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये लेंदी हो गया, ठीक है। बट टाइमली जिसको ये तीन प्रॉपर्टी याद आती है उसके लिए वो लेंदी नहीं है। tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/2, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5/2 और sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5/2। मतलब यही क्वेश्चन जो cot इनवर्स और tan इनवर्स में है, कल जाके ये क्वेश्चन sin इनवर्स और cos इनवर्स में हो सकता है या sec इनवर्स और cosec इनवर्स में हो सकता है। तो सेम क्वेश्चन वो लोग तीन तरीके से पूछ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछने के लिए उनके पास तीन तरीके के ऑप्शन। सो आगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझो। अगर आप tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, cot इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा सॉल्व करने जाओगे इसको तो बहुत टाइम लगेगा और शायद आप लोग फाइनल आंसर पे पहुँच भी नहीं पाओगे, ठीक। तो बेटर वे इसको क्या है कि आपको टाइम पे प्रॉपर्टी याद है। प्रॉपर्टी क्या है कि tan इनवर्स ऑफ एक्स और cot इनवर्स ऑफ एक्स अगर ये दोनों एडिशन में है तो उनकी जगह पे डायरेक्टली π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cot इनवर्स तो है ना, अच्छा ये माइनस tan इनवर्स उधर गया तो क्या होगा, cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, राइट। अब ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो tan इनवर्स के साथ जो टर्म है वही टर्म किसका होना चाहिए, cot इनवर्स का होना चाहिए, राइट। तो देखो cot इनवर्स के साथ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वही tan इनवर्स के साथ भी है। तो फिर मैच हो रहा है, जो ये है बेसिकली सिमिलर है। सिमिलर टर्म में तो प्रॉपर्टी लगेगी और डायरेक्टली आंसर कितना निकल के आएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5/2। अब जब आप लोग डेरिवेटिव लोगे तो π/2 का डेरिवेटिव कितना आने वाला है, मतलब आपको बस इसका डेरिवेटिव लेना है। π/2 तो नंबर है ना, तो तुम देखो कितना सिंपल हो गया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो तुम लोग ये tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स लगा के बैठते और उसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, वो कभी भी सॉल्व नहीं होता, तो आंसर तुम्हारा मैच ही नहीं होता, राइट। सो देयरफॉर ऐसे ये जो जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही सॉल्व होना चाहिए, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी करो, तो पहले वाले टर्म को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो y का स्क्वायर है, y को हम लोग एफ ऑफ एक्स स्प्लिट करते हैं, बराबर है ना, y को हम लोग एफ ऑफ एक्स स्प्लिट करते हैं क्योंकि y का डेरिवेटिव लेना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। कभी पॉसिबल है जब y किसके फॉर्म में हो, x के फॉर्म में हो, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्प्लिट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का पावर n रूल लगेगा, तो रहेगा n एफ ऑफ एक्स n-1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब इनटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस पहले वाले को वैसे रखा है हमने, दूसरे का डेरिवेटिव लिया है, अब दूसरे वाले को वैसे रखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है कितना है 2x और π/2 अकेला है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में x की टर्म नहीं है, तो वो क्या हो गया 0 हो गया। सो अभी इसको क्या बोलेंगे, अभी देखो ये 2 फिर ये x स्क्वायर और ये y और ये dy/dx, अगेन ये प्लस 2y स्क्वायर मतलब 2x और y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको समय dy/dx चाहिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जिसमें dy/dx नहीं उसको राइट में भेजेंगे। ये 2x और y स्क्वायर में dy/dx नहीं तो उसको भेज दो राइट में, तो ये क्या आएगा बोलो 2x स्क्वायर y इंटू dy/dx और प्लस 2x स्क्वायर y राइट में गया तो माइनस 2x स्क्वायर y 2xy स्क्वायर। अच्छा अब ये 2x स्क्वायर y इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड होगा, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर।
अपन 2x² y। तो अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, 2 and 2 कैंसिल होगा, 1x कैंसिल होगा, 1y कैंसिल होगा, ऊपर माइनस और y बचेगा और नीचे x बचेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा -y/x। राइट, इतना सिंप्लीफाइड आंसर तभी आता है अगर आप लोग को टाइम पे एक प्रॉपर्टी याद है, अदरवाइज इतना सिंप्लीफाइड आंसर आपका आएगा ही। इन शॉर्ट आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया। अच्छा, यही क्वेश्चन वो लोग 3 तरीके से पूछ सकते हैं। वॉट इनवर्स और टैन इनवर्स की जगह पे क्या पूछ सकते हैं? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, या सेक इनवर्स और सेक इनवर्स। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, बिकॉज एक ही क्वेश्चन 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है, और जब कोई क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है तो उसको पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू ई रेज़ टू y प्लस y इंटू ई रेज़ टू x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन वही है, dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। सो 1 सेकेंड, y का रेटू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। y क्या है? फंक्शन ऑफ x, x इंटू ई रेज़ टू y प्लस y इंटू ई रेज़ टू x इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ कि x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो ये भी वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में, इधर भी 2 वेरिएबल की टर्म मल्टीप्लाई में, तो आपको और बीच में प्लस है तो मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, बट फिर जब इसका डेरिवेटिव लेने आएंगे तो यू इंटू लगेगा, और इसका भी डेरिवेटिव लेने आएंगे तो डेरिवेटिव लगेगा। चलो शुरू हो जाता है। रूल के मुताबिक पहले वाले को वैसे रखो, तो पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कौन है? ई रेज़ टू y को हम लोग एफ ऑफ एक्स ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स का रूल लगने वाला है। क्या रूल है? ई रेज़ टू एक्स रूल, ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, फिर दूसरे वाले को वैसे रखेंगे, मतलब ई रेज़ टू y को वैसे रखेंगे, और पहले वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव दूसरे x कितना आएगा? 1 आएगा। ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव। और प्लस के बाद जो है आगे ये दोनों मल्टीप्लाई में, इनका भी यू इंटू ई लगेगा, तो क्या होगा? अभी यहाँ पे पहला वाला वैसे रहेगा, y वैसे रहेगा, ई रेज़ टू एक्स का रेटू ई रेज़ टू एक्स ही होता है, फिर दूसरा वाला वैसे रहेगा, और पहले वाले का रेटू y का रेटू y बाई डी एक्स, सामने 1 है, नंबर है, अकेला है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा 1। तो ये देखो x इंटू ई रेज़ टू y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज़ टू y इंटू 1 ई रेज़ टू y, प्लस साइन अंदर जाएगा y इंटू ई रेज़ टू एक्स, और ई रेज़ टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है उनको लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको कहाँ भेज दो? राइट साइड में। राइट साइड में कौन जाएगा? ई रेज़ टू y राइट साइड में जाएगा, y इंटू ई रेज़ टू एक्स भी राइट साइड में जाएगा, क्योंकि दोनों में भी डी वाई बाई डी एक्स है। लेफ्ट में कौन बचेगा? x इंटू ई रेज़ टू y डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और प्लस ये ई रेज़ टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये भी लेफ्ट साइड में बचेगा। इधर भी डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, और अंदर आएगा x इंटू ई रेज़ टू y प्लस ई रेज़ टू एक्स, और सामने ये माइनस और माइनस कॉमन निकलेगा, ये आएगा ई रेज़ टू y प्लस y इंटू ई रेज़ टू एक्स। नहीं आएगा क्या? माइनस और माइनस कॉमन निकलेगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस ई रेज़ टू y प्लस y इंटू ई रेज़ टू एक्स डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई कर गया तो डिवाइड, और ये आएगा x इंटू ई रेज़ टू y प्लस ई रेज़ टू एक्स। यह है आपका आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने सॉल्व किया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है e का पावर x प्लस वाई, और सामने cos x माइनस y। आगे सिंपल क्वेश्चन ही तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, भूलना नहीं कि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो जिसमें भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा उनको एक साइड कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो e के पावर में x प्लस वाई, e के पावर में x के अलावा कुछ और रहता है वेरिएबल के, तो हम लोग ई रेज़ टू एफ ऑफ एक्स का लगा,
तो यहाँ पे भी तो रूल लगाएंगे, e रेज़ टू f ऑफ x का रूल होता है e रेज़ टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और सामने cos f ऑफ x का रूल लगेगा। cos f ऑफ x का रूल होता है माइनस साइन f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मतलब जो भी cos के साथ था, cos f ऑफ x मतलब माइनस साइन f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके, तो e रेज़ टू x प्लस वाई वैसे रहेगा और अंदर x प्लस वाई का रेडियो, x का रेडियो उधर से x कितना रहेगा 1, y का रेडियो उधर से x कितना रहेगा dy बाई dx। ओके, ये माइनस साइन x माइनस वाई और अभी इधर का रेडियो, बीच में माइनस साइन मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें ज़्यादा काम तो dy बाई dx को अरेंज करने का ही है। तो e रेज़ टू x प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से, e रेज़ टू x प्लस वाई इंटू 1 e रेज़ टू x प्लस वाई और e रेज़ टू x प्लस वाई इंटू dy बाई dx e रेज़ टू x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। इसके बाद अभी ये माइनस साइन एक्स वाई माइनस वाई भी अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस और ये प्लस 1 तो माइनस 1 माइनस इंटू 1 तो माइनस होगा और साइन एक्स वाई इंटू 1 कितना साइन एक्स माइनस वाई इंटू 1 साइन एक्स माइनस वाई माइनस आगे फिर ये माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी की तरह जिनमें डी वाई बाई डी एक्स उनको लेफ्ट में रखो, जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है उनको राइट में रखो। तो लेफ्ट में कौन बचेगा, लेफ्ट में e का पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो लेफ्ट में देगा ही रहेगा और राइट से लेफ्ट में एक टर्म आएगी इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, इसीलिए कौन सी वाली टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है सी वाली टर्म, राइट, उसको लेफ्ट में लेकर क्या आएगा वो माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और राइट में पहले से माइनस साइन एक्स माइनस वाई था बिकॉज में डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, तो ये वाला टर्म राइट में पहले से और एक टर्म राइट में चला जाएगा जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं, वो कौन है e का पावर x प्लस वाई और जिसका साइन जब प्लस है राइट में गया तो माइनस, ठीक है। तो कुछ ऐसे होगा। अब क्या होगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स इधर भी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा कॉमन, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा e का पावर x प्लस वाई माइनस इधर क्या बचेगा साइन x माइनस राइट में दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते तो माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये साइन x माइनस वाई प्लस e का पावर x प्लस वाई माइनस साइन ये वाला माइनस साइन जो येलो कलर में आपको दिख रहा है तो कॉमन निकालिए और नीचे क्या बचा, ठीक है। अभी हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो फिर डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डी वाई बाई, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो राइट में माइनस साइन एक्स माइनस वाई प्लस e का पावर x प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हो गया है e का पावर x प्लस वाई माइनस साइन एक्स, ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि इधर बीच में प्लस है और इधर बीच में क्या है माइनस है। अगर दोनों का साइन सेम होता तो शायद कैंसिल होता, तुम बोलोगे माइनस साइन अंदर भेजो तो इधर माइनस लगेगा फिर इधर भी माइनस लगेगा, बट e का पावर x प्लस वाई का साइन तो प्लस है ना, तो माइनस जाएगा अंदर तो माइनस हो जाएगा, तो तब भी ये अलग अलग होगा। कुछ भी करो दोनों टर्म एक दूसरे से कैसे अलग अलग वो कैंसिल आउट होने वाले ये नहीं, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आइए इस क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन, cos x into y is equal to x plus y, ठीक है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos ऑफ x का रूल लगेगा आपको, तो cos ऑफ x का रूल लगेगा क्योंकि cos के आगे x और y वेरिएबल है, तो cos ऑफ x का रूल क्या है माइनस साइन ऑफ x
into derivative of f of x होगा राइट। cos of x का रूल माइनस साइन f of x into derivative of f of x। अच्छा इधर f of x क्यों बोला, क्योंकि cos के आगे जो भी वेरिएबल रहता है उसको और आगे x प्लस वाई का डेरिवेटिव, बीच में प्लस है मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव तो x कितना आएगा 1, y का डेरिवेटिव कितना आएगा, सो माइनस साइन x into y। अभी x और y इधर मल्टीप्लाई में तो u into v का रूल लगेगा, रूल के मुताबिक पहले को वैसे रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरे को वैसे रखेंगे, पहले का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव है और सामने 1 प्लस dy बाई dx, तो माइनस साइन x इंटू वाई अंदर भेज दो, तो क्या होगा माइनस साइन x इंटू वाई और ये क्या है x, ये आएगा माइनस साइन माइनस x और ये साइन x इंटू वाई और इंटू dy बाई dx। तुम्हें समझा मैंने क्या किया, तो माइनस साइन इंटू एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई करके तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, dy बाई dx से ये साइन मल्टीप्लाई होगा, ये 25 से लिखा है, माइनस और ये प्लस माइनस ये y और उसको मल्टीप्लाई में जो आया साइन एक्स और सामने 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। हमेशा का डायलॉग है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स उनको लेफ्ट में रखो तो ये लेफ्ट में ही रहे, तो माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में, ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स जो है वो लेफ्ट में आएगा, वो क्या हो जाएगा राइट में पहले से 1 है और एक टर्म है लेफ्ट में जिसमें dy बाई dx नहीं, उसको भी राइट में भेजना पड़ेगा, वो ने वो माइनस y अगर लेफ्ट में गया तो प्लस y इंटू साइन x, ठीक है। तो इधर भी dy बाई dx, इधर भी dy बाई dx कॉमन निकलेगा राइट, माइनस साइन भी कॉमन निकल सकता है, तो माइनस और dy बाई dx कॉमन निकलेगा, लिखने के लिए इजी होगा ना, फिर साइन x इंटू वाई प्लस और ये dy बाई dx निकल गया तो इधर 1 बचेगा और सामने तो 1 प्लस वाई साइन एक्स इंटू वाई, अब डी वाई बाई डी एक्स का ब्रैकेट मल्टीप्लाई में उधर गया तो सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस वाई साइन एक्स इंटू वाई और ये जो ब्रैकेट जो है एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1 राइट, और लेफ्ट में माइनस भी है ना, दो माइनस राइट में दे सकते हो आप तो, क्योंकि माइनस से क्या है राइट में लिखो या लेफ्ट में लिखो डजंट मैटर। अगला क्वेश्चन देखो, e के पावर में e है और उसके पावर में x माइनस वाई, अगर ये पावर का x माइनस वाई नहीं होता तो e के पावर में e जो है वो कांस्टेंट होता और उसका डेरिवेटिव लेते तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव कितना आता 0, बट उसके e के पावर में e है और उसके पावर में कौन x माइनस वाई, इसलिए वो बच गया। तो आप यहाँ पे एक रूल लगा सकते हो, e का पावर f ऑफ x लगा सकते हो, तो पावर में जो भी हो f ऑफ x ऐसे डेरिवेटिव हो जाएगा और राइट में लगेगा u अपॉन v क्योंकि डिवाइड में है ना, ओके। बट फिर इसी क्वेश्चन को और इजी करने का एक तरीका है कि इसके दोनों तरफ लॉग लगा दो, तुम दोनों तरफ तुम बोलोगे ऐसा क्यों, बिना लॉग लगा के भी इसमें सॉल्व हो रहा है ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं हो रहा, तो लॉग लगाओगे तो और इजी हो जाए। कैसे लॉग लगाओगे तो ये जो लॉग किसका है e का है, उसकी पावर में जो भी होगा आ जाएगा साइड में आ जाएगा, e का पावर x माइनस वाई साइड में आना, आगे बचा लॉग e जो अगले वाले स्टेप में 1 होने वाला है और उसके आगे लॉग x अपन y, लॉग के साथ दो टर्म डिवाइड में होते तो सब्ट्रैक्शन ही जाता, तो अब वो u बाई v का रूल लगाने की जरूरत है, इसलिए बोल रहा था लॉग से इजी होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन में लॉग कंपल्सरी नहीं होता बट वो आपके क्वेश्चन को इजी बना देता है। तो
लॉग ही मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि वो कितना होता है 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज डजंट मैटर। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x e रेज़ टू द f ऑफ x का रूल लगेगा। क्या रूल है वो, e रेज़ टू द f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। वैसे सामने लॉग के रूल लगेंगे तो लॉग के साथ जो भी f ऑफ x ले लो है ना, log x का रेडियो कितना होता है 1/x और उस x का रेडियो दोबारा लेके तो 1 हो जाएगा। और y को तो हम लोग f ऑफ x स्प्लिट करते हैं ना, तो 1/y इंटू dy बाई dx। कोई सोचेगा log y का रेडियो आपने 1/y लिखा और फिर y का रेडियो लिया आपने dy बाई dx, वैसे x का क्यों नहीं किया, x का भी किया, पर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1 होता है, पर y का विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता, y का विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx उससे लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद e रेज़ टू द x माइनस y। ओके, अभी x माइनस y अंदर ब्रैकेट में ब्रैकेट का रेडियो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, दोनों का सेपरेट रेडियो होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, y का विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx होगा, और सामने 1/x इंटू 1/y dy बाई dx। वो तो कब से सॉल्व है। अब ये e का पावर x माइनस y अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये e का पावर x माइनस y इंटू 1 तो e का पावर x माइनस y माइनस e का पावर x माइनस y इंटू dy बाई dx। ब्रैकेट के अंदर वो दोनों को मल्टीप्लाई हुआ, 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ, dy बाई dx से भी मल्टीप्लाई हुआ, और आगे 1/x माइनस 1/dy बाई dx। क्या करेंगे, dy बाई dx की टर्म्स को एक तरफ करेंगे, इस पे dy बाई dx से इसको लेफ्ट में रखें, और राइट से जिसमें dy बाई dx से उसको लेफ्ट में लेके आओ। राइट में 1/x है जिसमें dy बाई dx नहीं है, और e का पावर x माइनस y लेफ्ट में और कहाँ जाएगा राइट में, माइनस e का पावर x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ काम करो कि जो पॉजिटिव जिसका साइन पॉजिटिव उसको पहले लिख दो, 1/y को पहले लिख दो, और e का पावर x माइनस y को बाद में लिखो, बिकॉज उसका साइन नेगेटिव है, राइट। इतना तो एक साथ कोई कर ही सकता है, dy बाई dx को कॉमन निकाला, पॉजिटिव वाले को पहले रख लिखा, नेगेटिव वाले को बाद में लिखा, और यहाँ पे 1/x माइनस e का पावर x माइनस y। ओके, ये ब्रैकेट जाके उसे डिवाइड कर देगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर आएगा 1/x माइनस e का पावर x माइनस y, और नीचे आएगा 1/y माइनस e का पावर x माइनस y। बहुत कुछ करना है तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, ये y जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, x जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, बट मैंने डेरिवेटिव लेना था मैंने लेके दे दिया, आगे का तुम लोग कर सकते हो। इसका 10th आप लोग होमवर्क लो। इतने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे दिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट dy by dx is equal to y upon x in the following, and p, q are constant। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता है, y अपॉन x आता है। सारे ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें ऑलमोस्ट कितने दिए हुए 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन दिए हुए, सब में डेरिवेटिव कितना आता है उन्होंने बोला y अपॉन x, ऐसा प्रूव करो। और जहाँ कहीं पे आपको p या q दिखा तो उनको क्या अज्यूम कर लो, कांस्टेंट a और b सब a एंड b, ठीक है, अगर दिखे तो। चलो पहला x raised to the 7 plus into y raised to the 5 is equal to x plus y raised to the 12। ओके, तो आपको डेरिवेटिव कितना लगा दिखाना है y अपॉन x। उससे पहले मैं इधर ये बोलूँगा कि अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर लगेगा u इंटू v है ना, इधर
और इधर एफ ऑफ एक्स का पावर n लगेगा, बराबर। तो मैं बोलूँगा देखो इधर लॉग लगाने का ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी लॉग लगाओगे तो ईजी हो जाएगा। क्यों लॉग लगाओगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं किस में चलेंगे, एडिशन में चले जाएंगे। तो यू इंटू लगाने की ज़रूरत नहीं, और पावर भी तो साइड में आएंगे। तो लॉग लगाने से ही सॉल्व होगा ऐसा नहीं, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है, तो फिर लॉग लगाना ही पड़ता है। और यहाँ पे बगैर लॉग का भी सॉल्व हो जाएगा, बट लॉग लगाओगे तो ये ईजी हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें लॉग लगा देना चाहिए। तो क्या होगा बोलो, लॉग ऑफ x raised to 7 into y raised to 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस y रेस्ट में कितना होगा 12। तो दोनों तरफ लॉग लगा दिया। सो अब लॉग के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई करेगा तो किस में चलेगा, एडिशन। लॉग ऑफ x raised to 7 प्लस लॉग ऑफ y raised to 5, और ये 12 जो पावर में वो साइड में आ जाएगा, तो 12 लॉग x प्लस y। अच्छा लॉग किसका है, ये x का है, तो फिर उसकी पावर में जो भी होगा आएगा साइड में। 7 लॉग x 5 आएगा साइड में 5 लॉग, और ये 12 लॉग x प्लस y। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो चुका है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7 वैसे रहेगा, लॉग x का रेटिव 1/x, 5 कांस्टेंट है बट वैसे बच जाएगा वो लॉग y की वजह से। और y को हम लोग एफ ऑफ एक्स स्प्लिट करते हैं, मालूम है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, y का, जिसका भी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसको एफ ऑफ एक्स स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये log एफ ऑफ एक्स है, खाली log y नहीं, तो log एफ ऑफ एक्स का रेटिव होता है 1/f ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे भी 12 बच जाएगा, अगेन log एफ ऑफ एक्स लग जाएगा यहाँ पे 1/f ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इधर क्या होगा, 7 into 1 7/x, 5 into 1 5/y into dy by dx, 12 into 1 12/x plus y, और अभी इस x plus y का डेरिवेटिव, तो बीच में 1 साइन है, प्लस है, राइट, तो फिर सेपरेट डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, y का डेरिवेटिव dy by dx। तो ये 7/x प्लस 5/y dy by dx को ऐसे रखो, राइट में जो 12/x प्लस y उसको अंदर भेज दो, तो 12/x प्लस y 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 12/x प्लस y आएगा, और ये 12/x प्लस y dy by dx से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जिसमें dy by dx है उसको लेफ्ट में लेके आओ, तो इसमें dy by dx है, इसमें भी dy by dx है, तो लेफ्ट में पहले से बचेगा 5/y dy by dx, और 12 वाला टर्म लेफ्ट में आ जाएगा, तो 12/x प्लस y dy by dx। राइट में ऑलरेडी 12/x प्लस y है, और राइट में एक और टर्म जाएगा, वो है 7/x, क्योंकि उसमें dy by dx नहीं, तो उसका साइन इधर प्लस से उधर गया तो माइनस, यहाँ से dy by dx कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 5/y माइनस 12/x प्लस y। राइट में 12 राइट में ना एलसीएम ले लो, तो बोलोगे क्यों, अब तक तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालते थे, क्योंकि इस बार बहुत यूनिक डिमांड है कि आपको y/x से लाके दिखाना है, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना ही। तो राइट में एलसीएम निकालो, x इंटू 12 कितना होगा 12x, और 7 इंटू एक्स प्लस y, और डिनोमिनेटर में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो x इंटू एक्स प्लस y। तो इस तरीके से आपने राइट साइड में निकाल लिया एलसीएम, लेफ्ट साइड में भी एलसीएम निकालो ब्रैकेट के अंदर, ये 5 इंटू एक्स प्लस y माइनस 12 इंटू वाई इंटू वाई इंटू एक्स प्लस y, और ये सामने इधर क्या होगा 12x माइनस 7x माइनस 7y, माइनस 7 अंदर गया, मल्टीप्लाई में है ना वो x प्लस वाई से, और ये x को वैसे x इंटू एक्स प्लस वाई तो वैसे रखो, उसको मत मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में, पता चलेगा क्यों, इसलिए क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी मैथ्स की समझ है तो इधर देखो, इधर के डिनोमिनेटर में कौन है x प्लस वाई, इधर के डिनोमिनेटर में भी x प्लस वाई, मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में, तो ये x प्लस वाई इसी का हो जाएगा, अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो ये dy by dx, ये 5 अंदर भेज दो, तो क्या आएगा ये 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन y, और राइट में ये 12x में से 7x गया, कितना x होगा 5x माइनस 7y, और नीचे x, देखा कि नहीं। अच्छा dy by dx, अच्छा 5x, अच्छा आगे देखो ये 5x
हाँ इधर देखो ये 5y और ये -12y, इधर प्लस साइन इधर माइनस साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 12 में से 5 गया है, कितना हुआ है 7y, और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा माइनस और नीचे y और सामने 5x - 7y अपॉन x। तो अगर आप राइट साइड देखोगे तो जो राइट साइड का न्यूमरेटर है वही लेफ्ट साइड का क्या है न्यूमरेटर है। अरे नहीं दिख रहा है क्या 5x - 7y, और इधर भी क्या है 5x - 7y। तो अब ये न्यूमरेटर में उधर गया तो क्या होगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर का और नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा। टाइम बर्बाद करने से यही से कैंसिल आउट करो ना, राइट? होगा कि नहीं होगा? सो अब लेफ्ट में खाली क्या बचा बोलो dy/dx, और नीचे को नहीं बोलो y इधर डिवाइड है मतलब डिनोमिनेटर में उधर गया तो न्यूमरेटर, तो ऊपर चला जाएगा y और नीचे चलेगा x। आपका आंसर आ गया। तो आपको क्या दिखाना था बोलो dy/dx क्या दिखाना था y/x, दिखा दिया अपने y/x। इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले लिख लो फिर इसको रेफर करके सॉल्व करो। अभी x का पावर p इंटू y का पावर 4 और सामने x प्लस y का पावर p प्लस 4, बस इतना ही फर्क है। इधर x का पावर 7 था और इधर x का पावर कितना है बोलो p है ना, बाकी सब कुछ क्या है सेम है। तो क्वेश्चन लिख लो और इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करो, पिछला वाला क्वेश्चन रेफर करो, फटाफट लिखो, टाइम बर्बाद होता है। लिया? हाँ करो रेफर, पहले कंपेयर करो पिछला ये पिछला क्वेश्चन। एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। तो sec x raised to the 5 plus y raised to the 5 अपन sec x raised to the 5 minus y raised to the 5, ऐसे ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन सेम लॉजिक है। ओके, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अभी फिलहाल यहाँ पे sec f of x का रूल लगे, sec और ये क्या है राइट। और आप देखो f of x काफी बड़ा है, sec f of x का डेरिवेटिव होता है 1/√f of नहीं 1/f of x √f of x का स्क्वायर माइनस 1। सो हाँ ओके, sec मैं sec इनवर्स का सोच रहा था। तो sec f of x का फॉर्मूला है sec f of x into tan f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो f of x का जब दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो इसमें u/v लगाना पड़ेगा, तो ये लेंथी हो जाएगा। तो फिर एक थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर आगे पर a स्क्वायर हमें निकालना है dy/dx, मतलब y वेरिएबल x वेरिएबल, मतलब y और x के अलावा जो भी हो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। सो फिर तुम्हारा a स्क्वायर कांस्टेंट है, तो sec इधर से अगर आपने राइट में भेज दिया तो x raised to the 5 plus y raised to the 5 अपन x raised to the 5 minus y raised to the 5 is equal to sec इनवर्स ऑफ a स्क्वायर है ना। सेक को अगर आपने राइट में भेजा तो सेक का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहोगे तो आप मुझे तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो फिर ये पूरा ही क्या है कांस्टेंट है ना पूरा। इसमें x है क्या, इसमें y है क्या, ये कंप्लीट टर्म क्या हुई कांस्टेंट हुई। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पूरा क्या होगा जीरो हो जाएगा, राइट। तो फिर इस तरीके से आपको sec f of x का डेरिवेटिव sec f of x into tan f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x ये लगा के बैठने का जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा।
वैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और दूसरी तरफ कांस्टेंट रहेगा, तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उधर भेजा करो। साइन है, कॉस है, टैन है, जो भी है, और राइट में कांस्टेंट है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उधर भेजा करो, तो वो उधर जाके कांस्टेंट ही हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ओके। तो इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इधर u बाई बी का रूल लगेगा। क्या रूल है u बाई बी का रूल, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है ना, तो नीचे वाले फंक्शन को वैसे रखना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को वैसे रखना है और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर वाले का होल का स्क्वायर, और सामने तो जीरो होना, ठीक है। एक और चीज इधर देखो, ये डिनोमिनेटर में जो है, ये डिनोमिनेटर में जो भी है वो इधर डिवाइड में है, उधर गया तो और जीरो से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब आपको लेना देना खाली न्यूमरेटर से, तो x रेज़ टू द 5 माइनस y रेज़ टू द 5। अच्छा, अभी इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर, तो इधर बीच में कोई साइन है, प्लस साइन है, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, तो x रेज़ टू द 5 का डेरिवेटिव होगा 5x 5 माइनस 1, और इस x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा आगे। अब इस y रेज़ टू द 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को f ऑफ x ट्रीट करना पड़ेगा, भूलना नहीं। f ऑफ x का पावर n क्या आएगा, n f ऑफ x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, माइनस x रेज़ टू द 5 प्लस y रेज़ टू द 5, और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, x रेज़ टू द 5 का डेरिवेटिव 5x 5 माइनस 1 और y रेज़ टू द 5 का डेरिवेटिव y 5 माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि डिनोमिनेटर उधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, जीरो पे जो मल्टीप्लाई होगा वो जीरो होगा। अब नीचे क्या आएगा बोलो, x रेज़ टू द 5 माइनस y रेज़ टू द 5, ये अंदर आएगा 5x का पावर 4, ये आएगा 5y का पावर 4 इंटू dy बाई dx, माइनस x रेज़ टू द 5 y रेज़ टू द 5, इधर ब्रैकेट में 5x का पावर 4 माइनस 5y का पावर 4 इंटू dy बाई dx इस इक्वल टू कितना है, 0। अब क्या होगा, अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, तो ये x रेज़ टू द 5 माइनस y रेज़ टू द 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो कर दो उसको मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो x रेज़ टू द 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई होने वाला है, तो केयरफुली मल्टीप्लिकेशन करना क्योंकि लेंदी होगा, तो ये होगा x रेज़ टू द 5, अच्छा एक मिनट, ये x के पावर में 5 है और x के पावर में 4 है, ये x का पावर टोटल होगा 9, 5 प्लस 4 9, इधर भी x इधर भी एक ही x, साथ में कौन है 5 प्लस, अभी x का पावर 5 इस 5 y का पावर 4 को मल्टीप्लाई होगा, तो 5x रेज़ टू द 5 y का पावर 4 और साथ में कौन है dy बाई dx, सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब अगर ये भी समझ में नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, तो ये x रेज़ टू द 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये माइनस y रेज़ टू द 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और इधर कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस, तो ये y अभी ये इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को पहले लिखो, x का पावर 4 पहले लिखो और फिर y का पावर 5, अब ये y का पावर 5, ये 5y रेज़ टू द 4 इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस, अच्छा ये y का पावर 4, ये y का पावर, इधर y का पावर 5 है, इधर y का पावर 4 है, तो y का पावर 9 साथ में है 5, उसके साथ में dy बाई dx आगे, राइट। तो माइनस है, माइनस के बाद आपको बड़ा सा ब्रैकेट कर लेना चाहिए, बाद में जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तब माइनस साइन अंदर चला जाएगा, फिलहाल मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दो, या अगर आपको माइनस बाद में नहीं लेके जाना है तो अभी माइनस और x रेज़ टू द 5 दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करो, पर मुझे नहीं पता तुम लोग ये करेक्टली कर पाओगे कि नहीं, इसलिए माइनस बाहर ही रखो, बड़ा सा ब्रैकेट लो और अभी मल्टीप्लिकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो ये x का पावर 5, ये x का पावर 4, ये होगा 5x का पावर 9, 5 प्लस 4 9, ये x का पावर 5, अच्छा ये माइनस है, तो माइनस x का पावर 5 है 5y रेज़ टू द 4, तो 5x का पावर 5y रेज़ टू द 4 इंटू dy बाई dx, अभी x रेज़ टू द 5 ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अभी किसका चांस y रेज़ टू द 5, y रेज़ टू द 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा,
तो y रेस टू 5 इज 5x रेस टू 4 से मल्टीप्लाई हो, ये होगा ये प्लस प्लस, ये होगा 5x रेस टू 4 इंटू y रेस टू 5, और अब ये प्लस और ये माइनस, तो क्या होगा माइनस ये y रेस टू 5 और ये y रेस टू 4, y रेस टू 9, साथ में है 5 और उसके साथ में डिवाइड बाई dx, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब एक ही स्लाइड पे करना है, इसलिए रिमेनिंग पार्ट में यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, ध्यान दोगे। ओके, तो ये कितना है 5x रेज़ टू 9 प्लस 5x रेज़ टू 5 y रेज़ टू 4 इंटू dy बाई dx माइनस 5x रेज़ टू 4 y रेज़ टू 5 माइनस 5y रेज़ टू 9 dy बाई dx। और आगे क्या होगा अभी, तो आगे ध्यान देना, अभी माइनस साइन अंदर जाएगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये माइनस 5x का पावर 9 हो जाएगा, तो माइनस 5x का पावर 9। अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस 5x का पावर 5 y का पावर 4 इंटू dy बाई dx, और उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, अगेन माइनस 5x का पावर 4 y का पावर 5, और उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस 5y रेज़ टू 9 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। अब कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देख लो जरा, देखो 5x रेज़ टू 9 है, इधर माइनस 5x रहेगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद और कुछ है जो सब्ट्रैक्ट होने लगेगा, हाँ ये वाला लास्ट में, ये वाला 5y रेज़ टू 9 डिवाइड बाई dx और माइनस 5y रेज़ टू 9 डिवाइड बाई dx, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेसिक। तो बचेगा क्या, उसको जमा कर लेते हैं। तो क्या बच रहा है देखो, हाँ थोड़ा और प्लस 5x प्लस 5x रेज़ टू 5 y रेज़ टू 4 और का सर प्लस है, देखो यहाँ पे 5x रेज़ टू 5 और इंटू y का पावर 4 इंटू dy बाई dx, इधर देखो 5x का पावर 5 y रेज़ टू 4 इंटू dy बाई dx, दोनों बिल्कुल सिमिलर टर्म, और प्लस प्लस कॉमन नहीं हुए गए, ऐड होंगे, वो ऐड तो ऐड हो जाएंगे। कितना आएगा बोलो 2 5x रेज़ टू 5 y रेज़ टू 4 इंटू dy बाई dx। तो समझ में नहीं किया, तो अगर मैं इस पूरे टर्म को x लेता हूँ, इस पूरे टर्म को x लेता हूँ, x कितना आएगा 2x वैसा। उसके बाद और इधर अंदर देखो, जिसके नीचे मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया, माइनस 5x का पावर 4 y रेज़ टू 5, और इधर देखो माइनस 5x का पावर 4 y रेज़ टू 5, माइनस माइनस है, अगेन ऐड होंगे, तो अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा 2 5x का पावर 4 इंटू y रेज़ टू 5 और माइनस, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, और कुछ नहीं बचा, और कुछ बचा क्या नहीं, इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये 2 5 से 10 हो जाएगा, x का पावर 5 y का पावर 4 डिवाइड बाई dx, ये माइनस में जो भी हो उसको राइट में भेज दो, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना 10, x का पावर 4 y का पावर 5, अरे माइनस राइट में तो क्या होगा हमें तो डिवाइड बाई dx चाहिए, तो डिवाइड बाई dx सर जो भी मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, सो डिवाइड बाई dx
10x का पावर 4 y रेज़ टू 5, 10x का पावर 5 y रेज़ टू 4। तो आप देख सकते हो 10 और 10 कैंसिल, 4x कैंसिल, 4y कैंसिल, ऊपर एक y बचा और नीचे एक x बचा, और यही आपको प्रूव करने को था। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है यहाँ, उन सब में आंसर क्या ला के दिखाना है, बोलो y ला के दिखा दिया हमारा। एक ही है, केयरफुल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। और ऐसे ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा यही इसी तरीके के और 4 क्वेश्चन सेम टू सेम, सारे एक ही लॉजिक के क्वेश्चन है। मैं इधर देख रहा हूँ, मैं 3 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। tan इनवर्स ऑफ 3x² minus 4y raised to 2 upon 3x² plus 4y², और सामने आया इस। उसके बाद cos इनवर्स ऑफ 7x raised to 4 y raised to 4, नीचे वही बस माइनस, और सामने अगेन tan इनवर्स ऑफ ax। उसके बाद ऐसा और एक साइन और एक साइन वाला x³ minus y³ upon x³ plus y³, और सामने दिया है 8। वन और लॉग में है, वो भी मैं बोलता हूँ वैसा ही, x का पावर 20 माइनस y का पावर 20, फिर नीचे भी वही रहेगा, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन एक ही लॉजिक के, तुम देखोगे तो जो ऊपर है वही नीचे, बट माइनस है तो ये प्लस है, इधर माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, आप देखो वैसे कुछ प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस। सब में राइट में कांस्टेंट आता है, सब में राइट में क्या आता है, इसलिए हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कहाँ भेजेंगे, राइट। साइन राइट में क्या, तो साइन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 होना, और इधर u/v लगेगा। जो अभी किया, यहाँ पे भी tan इनवर्स उधर गया तो tan हो जाएगा, और इधर ये तो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 0, और इधर u/v होगा। यहाँ पे भी वही cos इनवर्स राइट में गया तो क्या होगा, cos, ऐसा हो जाएगा वो, cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ a, ऐसा हो जाएगा, और नीचे ये एज इट इज जो है वो ऐसे रहेगा। तो अब मुझे बताओ इसमें x है क्या, y है क्या, और हमें तो dy/dx चाहिए, मतलब हमारे लिए वेरिएबल y है और x है, इसमें y भी नहीं है, x भी नहीं है, तो इसका रेडियो लेंगे तो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन उसी लॉजिक के जो हमने अभी भी, अभी तीनों में से 3 नहीं करूँगा मैं, तीनों में से कोई और एक कर सकता हूँ, तो आप बोलो नहीं ये तो करेंगे, ये तीनों में से कोई भी है, बाकी के 2 तो नहीं करो। cos इनवर्स को राइट में भेजो तो क्या हो जाएगा, cos। तो 7x raised to 4 5x raised to 4 7x raised to 4 minus 5y raised to 4, और ये हो जाएगा cos tan इनवर्स ऑफ, cos इनवर्स राइट में गया तो क्या हुआ, cos। जैसे इनवर्स राइट में गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर वापस इसको रिटर्न लेके आए तो इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो चलो शुरू हो जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर u/v लगेगा,
तो यू बाई वी का रूल क्या है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर वाले को वैसे रखेंगे, ऊपर वाले का रेटू लेंगे। तो ऊपर वाले का रेटू मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, टाइम नहीं इतना कि मैं ये करूँ। अभी ऊपर वाले का रेटू ले रहा हूँ तो क्या होगा, बीच में प्लस साइन, तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो 7 वैसे रहेगा, x प्लस 4 का रेटू रहेगा 4x 4 माइनस प्लस 5 वैसे रहेगा, f ऑफ x का पावर n लगने वाला है y रेस टू 4 के डेरिवेटिव, तो रहेगा 4y 4 माइनस 1 और y का रेटू डिवाइड बाई dx। सो दोनों का सेपरेट, देखो नीचे वाले को ऐसे रखा, ऊपर वाले का रेटू लिया, अब माइनस यू बाई भी लग रहा है, अब नीचे वाले को वैसे रखेंगे और ऊपर वाले का रेटू लेंगे। एक मिनट, नीचे वाले को ऐसे रखा, ऊपर वाले का रेटू लिया, अब ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, ऊपर वाले को वैसे रखेंगे और नीचे वाले का रेटू लेंगे। तो नीचे वाले का रेटू ले रहा हो गया, तो पीछे माइनस है, मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो 7 वैसे रहेगा, x रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x 4 माइनस 1 माइनस, अब ये 5 वैसे रहेगा, y रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4y 4 माइनस 1 और y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई dx। तो नीचे वाले को ऐसे रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, माइनस ऊपर वाले को ऐसे रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया, अब नीचे वाले का होल का स्क्वायर, और राइट में पूरा का पूरा कांस्टेंट, इसलिए राइट का रेटू कितना 0। अब डिनोमिनेटर को दोबारा नहीं लिखेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो डिवाइड में है वो उधर गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और वो मल्टीप्लाई होगा 0 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइडिया मैं हर दिन तो देखता हूँ, उस दिन भी देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, क्या करूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं रहेगा, लेक्चर में 2 बार नहीं, तीसरे बार में नहीं है। ओके, सो यहाँ पे 7x का पावर 4 माइनस 5 बाई रेस टू 4, अब ये 7 इंटू 4 कितना हुआ 28, x का पावर कितना आएगा 3, 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, y का पावर आएगा 3 इंटू डिवाइड बाई dx, 7x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 4, ये 7 इंटू 4 होगा 28 और x का पावर हो जाएगा 3, ये 5 4 का 20 हो जाएगा, y का पावर आ जाएगा 3 इंटू डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। तो जो डिवाइड में है उधर गया तो मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई करो तो ये 7 इस 28 इंटू एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, 7x प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 28 इंटू 7 कितना आएगा 196। ओके, ये x और ये x है, तो ये x वैसे रहेगा 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। अब इस 7x प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होता है ना वो, तो वो आएगा 2 7 से 140, x का पावर 4 y का पावर 3 डिवाइड बाई dx। अब ये 7x प्लस 4 ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब कौन मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 5y रेस टू 4 दोनों से, तो क्या होगा ये 28 इंटू 5 कितना आ रहा है तुम्हारा 140 आ रहा है, माइनस ये x का पावर 3 y का पावर 4, फिर ये माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस, ये 5 और 20 हो जाएगा 100, ये y 4 है, ये y 3 है, तो टोटल y हो जाएंगे 7, साथ में डिवाइड बाई dx। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें इसका मल्टीप्लिकेशन बड़े बगैर ब्रैकेट का करवा देता हूँ। चलो, माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस को साथ में लेके चलते हैं, तो ये माइनस और 7x रेज़ टू 4 इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो ये माइनस 28 इंटू 7 कितना आया 196। अच्छा, और ये x का पावर 4 x का पावर 3 x का पावर 7। अब ये माइनस 7x रेज़ टू 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस है और ये भी क्या है माइनस, तो क्या आएगा प्लस, क्या आएगा 140 x का पावर 4 y का क्यूब इंटू 7 डिवाइड बाई dx। अब ये 5y रेज़ टू 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बट आप माइनस मत भूलना, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको भी क्या लगने वाला है माइनस, तो आपका 5y रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, माइनस 5y रेज़ टू 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोलो माइनस 5y रेज़ टू 4 इज 28x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा वो माइनस 140 और x का क्यूब
वाई का पावर, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 20 और ये 5 कितना 100 और y का पावर 7 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। जिनको नहीं आता है ऐसे माइनस साइन को एक साथ कैरी करके वो लोग पहले इसको ब्रैकेट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस साइन अंदर भेजेंगे, ठीक है। सो अब इसको देखो, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, बिल्कुल सेम है दोनों, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसके अलावा 148 हाँ ये 100 एंड माइनस 100 y रेज़ टू 7 प्लस 100 y रेज़ टू 7, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, बराबर है। अब जो बचा उनको कलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 140 x का पावर 4 y का पावर 3 डिवाइड बाई डी एक्स और 140 x का पावर 4 y का पावर 3 डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसी कितनी टर्म है 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2 इंटू 140 x का पावर 4 y का क्यूब और डिवाइड बाई डी एक्स, और उसके बाद 140 x क्यूब y रेज़ टू 4 की भी 2 टर्म है, अरे आया नहीं, और वो भी ऐड हो जाएंगी माइनस माइनस, राइट। तो 2 इंटू 140 x का पावर 3 y का पावर 4, राइट में कुछ नहीं तो 0, राइट। रिमेनिंग पार्ट में इधर ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रेफर कर लेना। ये किस टाइप पे करना चाहता हूँ, इसे ऐसे कर, तो बताओ जो भी माइनस है अभी वो कहाँ जाएगा, राइट राइट, प्लस होगा वो 2 इंटू 140 कितना हो जाएगा 280 x का पावर 4 y का पावर 3 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल, ये माइनस साइन राइट में जाएगा, तो 2 इंटू 140 ये भी कितना हो जाएगा 280 x का पावर 3 y का पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स, ये 280 x क्यूब इंटू वाई रेज़ टू 4 और ये 280 उसको डिवाइड कर देगा, तो 280 x का पावर 4 y का पावर 3, तो 280 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऊपर के 3x नीचे का 3x कैंसिल, ऊपर के 4 नीचे के 4 3y ऊपर के 3y से कैंसिल, ऊपर एक y बचेगा और एक नीचे एक x, तो 1 सेकेंड आपका आंसर कितना है y x। ये तीन ही टर्म इम्पोर्टेंट, 3 स्टेप इम्पोर्टेंट है, पहला डेरिवेटिव वाला, दूसरा तो बस लिखा है, तीसरा जो है वो एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मेरे हिसाब से ये 2 स्टेप जो भी सही करेगा उसका आंसर आएगा। ऐसे और 2 क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोग करोगे, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन अभी कितना करें, लॉग वाला करके दिखाओ, लॉग वाला भी एग्जैक्ट वैसा है। log of x raised to 20 minus y raised to 20 upon x raised to 20 plus y raised to 20 और is equal to 20। अब अगर ये log लेफ्ट में रहा तो log f of x लगाना पड़ेगा, जिसके कारण ये लेंदी हो जाए, तो उससे अच्छा log हटा दो। तो बोलो log कैसे हटाओगे, तो एक तरीका है, अगर तुमको लॉगरिथम के रूल अच्छे से आते हैं तो तुम डायरेक्टली log हटा सकते हो, और log हटा दो और 20 के जगह पे लिखो e रेज़ टू 20, log हटेगा और e के पावर में चला जाएगा 20। ये हुआ डायरेक्ट रूल, जिनको रूल्स आते हैं उनके लिए, जिनको रूल्स नहीं आते उनके लिए एक तो स्टेप बढ़ जाएगी, x का पावर 20 माइनस y का पावर 20 अपन x का पावर 20 प्लस y का पावर 20 के साथ मैं लिख रहा हूँ 20 log e, क्योंकि log e तो 1 होता है ना, log e कितना होता है 1 इंटू 20 कितना हुआ 20, तो राइट साइड चेंज हुआ है क्या, अरे 20 के साथ क्या लिया नहीं ले सकते क्या, हाँ, तो log ऑफ x का पावर 20 माइनस y का पावर 20 अपन x का पावर 20 माइनस y का पावर 20 प्लस, और ये 20 जाएगा पावर में, तो हो जाएगा log e का पावर 20। अब इधर भी log है, इधर भी log है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो log और log क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा x का पावर 20 माइनस y का पावर 20 अपन x का पावर 20 प्लस y रेज़ टू 20 और e रेज़ टू 20। e
ये एक नंबर है, उसके पावर में कुछ भी आया तो वो भी नंबर ही है, 20 इज अ नंबर, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा 0, और ये तो u/v वाला हुआ है या नहीं। तो करो शुरू, इधर ही करो अभी। पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसे
देखो ये माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर 20, तो ये माइनस इससे लगेगा ना, तो जब वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, बट ये माइनस है माइनस प्लस, तो y तो प्लस हो चुका है, अब वो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो आगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा, इसलिए आगे के दो प्लस। 8th स्टैंडर्ड पास होते तो ये दिक्कत नहीं आती। अच्छा अभी ये देखो, ये दोनों दो टर्म है, तो माइनस माइनस ऐड होंगे, तो माइनस 2 इंटू 20 एक्स का पावर 20 वाई का पावर 19 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी दो टर्म है, 20 एक्स प्लस 19 वाई प्लस 20 एक्स प्लस 19 वाई प्लस 20, तो 2 20 एक्स का पावर 19 वाई प्लस 20 और इक्वल टू कितना 0। तो उसको राइट में भेज दो, अभी 20 इंटू ये होगा माइनस 40 एक्स का पावर 20 वाई का पावर 19 डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस उधर गया तो माइनस 40 एक्स का पावर 19 वाई का पावर 20, तो माइनस माइनस कैंसिल, 40 40 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स का पावर 19 वाई का पावर 20 और एक्स का पावर 20 वाई का पावर 19, ये 19x कैंसिल, 19y कैंसिल, ऊपर एक y बचा, नीचे एक x बचा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। जिसका भी आंसर नहीं आया वो लगाए, और कोई ऑप्शन नहीं, गधे हो, और छोटे वाले गधे नहीं, पूछते नहीं गधे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसा ही है। अच्छा ई के पावर में आप देखोगे तो एफ ऑफ एक्स काफी बड़ा है, राइट, तो आपको दोनों तरफ लगाना चाहिए लॉग, तो लॉग लगाओगे तो लॉग ऑफ ई का पावर एक्स रेशो 7 प्लस वाई रेशो 7 अपन एक्स रेशो 7 माइनस वाई रेशो 7, और सामने आएगा लॉग ऑफ ए। अब लॉग जिसका ई का है, ई के पावर में जो भी आएगा साइड में आ जाएगा, एक्स रेशो 7 प्लस वाई रेशो 7 अपन एक्स रेशो 7 माइनस वाई रेशो 7, और ये लॉग ई, और सामने लॉग ए, लॉग ई कितना होता है 1 होता है, तो एक्स रेशो 7 प्लस वाई रेशो 7 अपन एक्स रेशो 7 माइनस वाई रेशो 7, और सामने आया लॉग ए। अच्छा राइट साइड में ना एक्स से ना वाई, ये पूरा क्या हुआ कांस्टेंट हो गया, जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये लेफ्ट में तो अभी अभी जैसा किया वैसा है ना, 2-3 क्वेश्चन कर चुका हूँ, जो ऊपर है वही नीचे, बस इधर ऊपर प्लस और नीचे क्या है माइनस है, क्लियर है? हाँ ये तुम लोग करो इधर, खाली कैलकुलेशन तो ठीक करना है, मल्टीप्लिकेशन ठीक करना है, वो भी नहीं आता है, तो नीचे वाले को वैसे रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस, फिर ऊपर वाले को वैसे रखो, ऊपर वाले नीचे वाले को वैसे रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, अभी ऊपर वाले को वैसे रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, इधर ऊपर उल्टा ऊपर क्वेश्चन में इधर माइनस है, इधर प्लस, माइनस प्लस, ठीक है, नीचे वाले को वैसे रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, फिर ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, नीचे वाले को वैसे रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, फिर ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का होल का स्क्वायर, सामने तो 0 आने वाला,
अगली स्टेप में बस इनको मल्टीप्लाई करना है टर्म से। अब ये भी नहीं कर पाओगे तो क्या ही करने का, क्यों दे देंगे 12 का इधर मत दो, आगे नहीं करने आ रहा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, इफ log x plus y is equal to log x into y plus b, where p is constant, then prove that, prove करने बोला है, प्रूव करने बोला है dy by dx डेरिवेटिव कितना आता है, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, पिछली बार भी ऐसे ही कुछ था, कुछ गिवन था और हमें उसको डेरिवेटिव लाके दिखाना है। तो इस बार क्या गिवन है, तो इस बार गिवन है log x plus y is equal to log x into y plus p, स्ट्रेट इधर ऐसे है। सो log x plus y, अभी अगर टेढ़ा दिखा तो जिंदगी भर वो ऐसा ऐसा चलेगा, मजाक नहीं कर सकते। तो log x plus y is equal to log x into y plus p, p कांस्टेंट है और वो डेरिवेटिव लाके दिखाना है ऐसा, ठीक है। तो log x plus y is equal to log x into y plus p, अगर ये p नहीं होता ना log log कैंसिल हो जाता, के कारण नहीं होगा। तो क्या करेंगे जान दो, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो आप एक काम कर सकते हो, log x plus y, अच्छा आपको फाइनल इसमें p चाहिए क्या, फाइनल इसमें p नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान दो। तो एक काम कर सकते हैं, आपको अगर log हटाना है तो एक काम हो सकता है, क्या ये log x plus y है, ये log x into y, और ये जो p है p के साथ में ले सकते हैं log e, ले सकते हैं log e, तो कहीं पे भी ले सकते हैं क्योंकि log e 1 होता है, 1 किसी को मल्टीप्लाई में डिवाइड में कहीं पे भी लिया जा सकता है, log e मल्टीप्लाई में डिवाइड में कभी भी लिया जा सकता है। तो log x plus y, ये log x into y, और ये p जाएगा पावर में, log e raised to p, तो ये log x plus y, ऐसे दो लॉग एडिशन में तो एक ही लॉग ले सकते और जो साथ में उनको मल्टीप्लाई कर रहे, नहीं समझा? अरे दोनों लॉग एडिशन में है ना, तो लॉग एन, तुम लोगों को सीधा रूल लगाना आता है, उल्टा रूल नहीं लगाना आता है कभी। लॉग के साथ दो नंबर मल्टीप्लाई में तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन में करते हैं ना, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो क्या किया जा सकता है, लॉग एम इंटू एन, तो वही तो किया है मैंने। तो ये मेरे लिए m है, ये n है, तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो अब log log क्या होगा, x प्लस y, x इंटू y e रेज़ टू p। मैं देख रहा हूँ कि फाइनल वाले डेरिवेटिव में p नहीं है, तो x इंटू y को इधर ले लो, तो x प्लस y अपॉन x इंटू y, सामने क्या रहेगा, e रेज़ टू p। अब इसमें ना x है ना y है, अब डेरिवेटिव लेंगे तो मर ही जाएगा, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या होगा, u बाई v लगेगा इधर, नीचे वाले को ऐसे रखेंगे, ऊपर वाले रखेंगे, x का रेटिव 1, y का रेटिव dy बाई डी माइनस, अब ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे, नीचे वाले का रेटिव, नीचे x इंटू वाई u इंटू v लगेगा, नीचे x इंटू वाई का रेडियो ले रहा हूँ मैं, x को ऐसे रखा, y का रेडियो, y को ऐसे रखा, x का रेडियो, और नीचे जो है उसका होल का स्क्वायर, और सामने e रेज़ टू p है वो कांस्टेंट है, उसका रेडियो कितना हुआ, 0। अच्छा डिनोमिनेटर में जो भी हो जाके मल्टीप्लाई करेगा किसको, 0 को, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अच्छा इधर न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई इंटू 1 कितना होगा, एक्स वाई, फिर एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस। अब तुमको अगर ये
ये साइन में गड़बड़ कर दो तुम लोग, तो भाई पहले मल्टीप्लाई करो बाद में माइनस साइन अंदर लिखो। सो बोलो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और साथ में डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ये प्लस वाई इंटू एक्स एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और फिर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू 0। ख्याल रहे मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रखा हुआ बिकॉज मैंने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस साइन बाहर ही है तो अभी हो जाएगा अंदर, और नीचे डिवाइड में जो भी तो हो जाती है मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा। तो एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर। तो ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचा इधर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स और ये माइनस वाई स्क्वायर राइट में जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो माइनस डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस साइन कहीं पे भी दो, लेफ्ट में दो राइट में दो, मैटर नहीं करता, तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। आपको एग्जैक्टली आंसर चाहिए, ढंग से बराबर लॉजिक लगाया, कैलकुलेशन सही किया, आंसर आता है। सेकेंड क्वेश्चन, log of x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी अभी करे थे। बोल शो दैट डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 99x स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। Okay, so log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube, तो द बेस कितना है 10 और इज इक्वल टू 2। अब मैं चाहता हूँ कि ये log टू द बेस 10 हट जाए, log टू द बेस 10 हट जाए, राइट। तो उसके लिए आपको इधर लेना चाहिए log 10 टू द बेस 10, क्या लेना चाहिए log 10 टू द बेस 10। अगर इधर बेस में 10 नहीं होता तो मैं इधर log ही लेता, क्या लेता log ही, बट वो log ही अगर मैंने इधर log ही लिया और ये पावर में चला गया तो ये 2 इधर हो जाएगा। अब ये log इस log को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इस log के बेस में ये होता है और इस log के बेस में क्या है 10 है। तुम बोलोगे पिछला वाला आपने कैसे कैंसिल आउट किया था? पिछला वाला इसलिए कैंसिल आउट किया था क्योंकि उसके बेस में कुछ नहीं था, देख रहे हो इधर, तो इधर भी कुछ नहीं था, फिर ऐसे केस में बेस सेम होता है। बट इस केस में क्लियर कट बोला है कि इधर बेस कितना है 10, तो इधर जो log आएगा उसके बेस में भी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो ही कैंसिल होगा। तो इसलिए आपको एक रूल यूज करना चाहिए log का। क्या रूल है बोलो? log 10 टू द बेस 10। तो बोलोगे ये क्या रूल है, हमें नहीं पता। तुमको पता है गधो, तुमको क्या ही पता रहता है। log ऑफ x टू द बेस x, जिसका log है, किसका log है बोलो x का, वही अगर बेस में आए तो दोनों का आंसर होता है 1। log भी x का है और बेस में भी कौन है x, तो आंसर कितना होता है 1। तो अब मुझे राइट में log चाहिए जिसका बेस कितना हो 10 हो, तो मुझे log भी किसका लेना चाहिए 10 का, तो बेस भी कितना आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 कितना होता है 2। क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता और आपको log भी आ गया। अगर कल जाके इधर log में बेस 20 होता तो कितना होता है, तो मैं इधर लिखता log 20 टू द बेस 20, समझा कि नहीं? अब बताओ ये 2 कहाँ जाएगा पावर में, सो log ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बेस में ये 10 है और ये 2 जाएगा पावर में, तो log ऑफ 10 टू द पावर 2 और बेस में कितना 10, तो log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। ऐसे एग्जाम में कैंसिल करके नहीं दिखाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। अब ये पिछले 50 क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसके जैसा ही हो गया, u बाई वी, बस ढंग से कैलकुलेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, रख दिया हुआ ऐसे, कितने क्वेश्चन हो गए, तो नीचे वाले को वैसे रखा, ऊपर वाले का रेट, और ये y का रेट डिवाइड बाई x, फिर ऊपर वाले को वैसे रखा, नीचे वाले का रेट, और नीचे वाले का होल का स्क्वायर, और राइट में 0, बिकॉज 100 एक नंबर है और 100 का रेट कितना आएगा 0 आएगा। अब आगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी हो जाके डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा 0 से क्या हो जाएगा 0। बस आपको न्यूमरेटर ढंग से सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन ढंग से करना है। एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर, ये 3x का पावर 5 माइनस ये एक्स क्यूब और 3y स्क्वायर, 3x क्यूब y स्क्वायर डिवाइड बाई dx, ये प्लस y स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब, ये प्लस और माइनस माइनस 3, ये 3y और ये 2y, तो y का पावर 5 इंटू डिवाइड बाई dx, माइनस आगे अभी इधर का मल्टीप्लिकेशन, माइनस का ब्रैकेट करना चाहिए, एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, तो 3x का पावर 5, ये एक्स क्यूब और ये 3y स्क्वायर, तो 3x क्यूब y स्क्वायर और उसके साथ में डिवाइड बाई dx, और ये माइनस y क्यूब अभी ये 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब, और ये माइनस y क्यूब, ये प्लस 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3y क्यूब y स्क्वायर y का पावर 5 और डिवाइड बाई dx इक्वल टू राइट में कितना है 0। हो गया, तो 3x का पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाई dx प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब माइनस 3y का पावर 5 डिवाइड बाई dx, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस 3x प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर डिवाइड बाई dx, फिर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3y का पावर 5 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। क्या होगा ये, तो ये 3x का पावर 5, इधर माइनस 3x का पावर 5 सेम है, सब्ट्रैक्ट होगा, उधर के बाद माइनस और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला सब्ट्रैक्ट है, ये प्लस और ये क्या है माइनस, बाकी सब सेम है। तो अभी देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ऐड हो जाएंगे और बिल्कुल सेम है, तो माइनस 2 3x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाई dx, क्योंकि दो टर्म है वो इसलिए 2 और माइनस दोनों का साइन माइनस इसलिए माइनस, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ये और ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये कितनी टर्म है 2, तो 2 3x स्क्वायर y क्यूब और इज इक्वल टू कितना 0, राइट में 0, सो माइनस 2 इंटू 3 होगा माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाई dx, ये 2 इंटू 3 6, बट ये राइट में भेज दो 6, ये प्लस राइट में गया तो माइनस 2 3 का 6 और x स्क्वायर y क्यूब, ये 6 गया, ये 6 गया, माइनस b एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर जाके डिवाइड करेगा तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर चेक करो जरा, ऊपर आएगा एक्स क्यूब है ना, वही तो हाँ, ये देखो इधर क्यूब है ना, एक्स क्यूब ने मल्टीप्लाई किया था ना इधर, बाकी सब सही। देखो मैंने क्यूब लिखा भी था इधर भी क्यूब, इधर भी क्या रहेगा क्यूब, तो ऊपर के 2x नीचे के 2x कैंसिल, नीचे के 2y ऊपर के 2y कैंसिल, तो एक y बचेगा ऊपर और नीचे एक x बचेगा। आंसर आया y अपॉन x। हमें चाहिए माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। वो कैसे लाएंगे वो भी ला सकते, कोई डिफिकल्ट नहीं। तो हमें y अपॉन x आया, सही।
तो फिर आप यहाँ से करो बता दो कहाँ से करो, यहाँ से कर सकते, इसको कंसिडर करो। क्या ये क्या ऊपर बोलो, थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि उनको जैसा आंसर चाहिए वैसा देना है ना। क्या था ऊपर बोलो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सामने क्या है तो इसको उधर लेके जाओ, ये डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 100 अंदर गया तो 100 एक्स क्यूब और 100 वाई क्यूब। डेरिवेटिव दोबारा नहीं ले रहा हूँ, डेरिवेटिव हो गया, बस वो आंसर को एडजस्ट करने की कोशिश करो। तो जिसमें एक्स क्यूब है उनको एक तरफ लो, जिसमें वाई क्यूब है उनको एक तरफ लो। तो ये 100 वाई क्यूब को राइट में वैसे रखो, ये माइनस वाई क्यूब राइट में गया तो प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, और लेफ्ट में ऑलरेडी एक्स क्यूब था और ये एक्स क्यूब है उसको लेफ्ट में लेके आओ तो ये माइनस 100 एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब वाले एक तरफ करे, वाई क्यूब वाले एक तरफ करे, प्लस से इधर आए तो माइनस, माइनस उधर गया तो प्लस। तो ये एक एक्स क्यूब है और ये 100 एक्स क्यूब है, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 99 एक्स क्यूब आएगी, वो भी माइनस की, जो बड़े का साइन लग रहा है। ये 100 वाई क्यूब है और ये एक ही वाई क्यूब है, तो 101 वाई क्यूब माइनस 99 एक्स क्यूब को उधर भेज दो, या फिर माइनस 99 को उधर भेज दो, ठीक है। तो कितना आएगा ये एक्स क्यूब, हमारा आंसर क्या है, वाई बाई एक्स आया ना, कितना आया, हाँ ठीक है। तो अब एक काम करो, तो माइनस 99 है ना, तो एक्स क्यूब को ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सकते है ना, और 101 वाई क्यूब है ना, वाई क्यूब को लिखो वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब इधर। अब एक काम करो, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो ये वाई अपॉन एक्स ऊपर आया 99 एक्स स्क्वायर, और ये 101 इंटू वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाइड है, इस तरफ आया तो 101 इंटू वाई स्क्वायर, तो ये क्या है वाई अपॉन एक्स। तो हमारा डेरिवेटिव भी कितना आया हुआ है, हमारा डेरिवेटिव आया वाई अपॉन एक्स, बट हमने वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली ना, कितनी आई हमारी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू, माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर, और अब तो डेरिवेटिव तो देखो आपको डेरिवेटिव वही चाहिए, डेरिवेटिव हमारा आया कितना था, तो मेरा डेरिवेटिव भी गलत था, आंसर एडजस्ट करने का था। मुझे कैसे आइडिया है कि इसको यूज करना चाहिए, तो 99 100 इसी में तो है और किसमें, तो यही से लाओगे तुम लोग। तो फिर हमने यहाँ से पहले इसको सॉल्व किया, स्टार वाले को सॉल्व किया, स्टार वाले को सॉल्व किया, वहाँ से किसकी वैल्यू निकली बोलो, डेरिवेटिव में पुट कर दी, हमारा डेरिवेटिव मैच। मतलब डेरिवेटिव के अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर, log ऑफ x is the 4 y is the 4 x is the 4 minus y is the 4, तो बेस में इधर 5 है, सामने 2, तुम सॉल्व करोगे ये अभी से। शो दैट dy by dx is equal to 12x cube upon 13y cube, शुरू हो जाए। अच्छा इधर बेस में कितना है 5 है, तो log 5 log का बेस 5 हटाने के लिए इधर मल्टीप्लाई में कितना लेंगे log 5 टू द बेस, और वो 2 जाएगा उस 5 के पावर में। चलो चलो बाकी सब सेम, ये तो किसी वाले क्वेश्चन को एक बार दैट मींस नहीं आया ना पैसा, अच्छा क्वेश्चन में माइनस है और मैंने माइनस नहीं लिखा, क्वेश्चन में माइनस नहीं है,
इधर माइनस नहीं है। अबे तुमको जो कितने लोग का आंसर है वो अभी 4 हाथ ऊपर। पहले तो इतने सब लोग बोला था कि हाँ आंसर आया। माइनस में आया कि माइनस में नहीं है? तो माइनस कहाँ है वो? मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें माइनस नहीं, तुम्हारे पास है तो तुम लाओ माइनस। सर सर बोल भाई। सर बस है ना। बेस्ट ऑफ फिफ्थ वाला तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ होमवर्क है। कल मुझे सब होमवर्क के बुक में दिख रहे चाहिए। हाँ तुम लोग जो 6-8 लोग हैं ना, तुम्हारे कान ऐसे दर्द करने वाले आज तुमको पता चल जाएगा होमवर्क ना करने का क्या। हाँ अगला क्वेश्चन e plus e raised to y is equal to e raised to x plus y। और आपको बोला शो दैट करो कि क्या क्या प्रूफ करना है। शो दैट dy by dx is equal to minus e का पावर minus y minus x ऐसा e raised to x plus e raised to y e raised to x ठीक है। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो e raised to x करे to e raised to x रहेगा, इधर e raised to f of x लगेगा तो रहेगा e raised to f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to इधर भी e raised to f of x लगेगा बिकॉज़ x के अलावा कुछ और है वो। तो फिर e raised to f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x e raised to x plus e raised to y dy by dx e raised to x plus y इसका रेडियो x का रेडियो 1 y का रेडियो dy by dx ठीक है। ये e raised to x plus e raised to y into dy by dx मैं एक काम कर रहा हूँ, ये e raised to x plus y है ना, ओके उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ इधर से। क्या वैल्यू है वो? e raised to x plus e raised to y इसके जगह यहाँ से बोलोगे क्यों? तो मुझे वैसा ही कुछ लेफ्ट में दिख रहा है इसलिए। तो e raised to x plus e raised to y into dy by dx तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा e raised to x into 1 e raised to x e raised to y तो e raised to x into dy by dx e raised to x dy by dx फिर e raised to y into 1 e raised to y e raised to y into dy by dx e raised to y dy by dx मल्टीप्लाई कर दिया। अब बता इधर देखो ये e raised to x है, ये इस तरफ आया तो क्या होगा माइनस e raised to x तो वो माइनस e raised to x और प्लस e raised to x क्या होगा तो अभी से कर दो ना भाई ठीक है नहीं। फिर इधर क्या e raised to y डिवाइड बाय और इधर भी क्या e raised to y डिवाइड बाय तो वो इधर प्लस इधर आया तो और माइनस और ये प्लस सेपरेट हो जाएगा तो उससे अच्छा अभी से कर दो क्या बचा लेफ्ट में कुछ नहीं बचा 0 इधर e raised to x into dy by dx प्लस e raised to y इस तरफ आएगा तो माइनस e raised to y और सामने e raised to x और एक ने डिवाइड बाय dx तो e raised to x इधर आ जाएगा तो माइनस e raised to y अपॉन e raised to x क्योंकि उधर मल्टीप्लाई इधर आया तो और सामने कौन आएगा डिवाइड बाय dx। अब आप आंसर देखो क्या चाहिए, आंसर में आपको एक ही चाहिए तो फिर एक काम करो इस e raised to x को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस x जिसको जबरदस्ती ऊपर नीचे करते उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब बताओ इधर भी बेस में e इधर भी बेस में e है एक ही आएगा और पावर में क्या आएगा y माइनस x हो गया। अरे हुआ कि नहीं ऐसा चाहिए तो वैसा आ गया। मुझे ऐसा लगता है एक ही स्टेप क्रूशियल वो ये वाला
मतलब ई रेस्ट एक्स प्लस वाई है ना, उसको ऐसा ना रखते हुए उसकी वैल्यू लिखते हैं। वो मुझे कहाँ से क्लिक हुआ, क्योंकि लेफ्ट में वैसा ही कुछ दिख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि राइट में भी ऐसा कुछ आए तो ऐसा सॉल्व हो जाए। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है 6, इसके जैसा ही, वो भी ट्राई करके आ रहा है। इसके जैसा ही बिल्कुल सेम है, बस आंसर कुछ अलग चाहिए।